नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है। मतलब हमारा प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोधकता क्या होती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों, किसी भी चालक का किसी भी कंडक्टर का वह नेचर जो उसमें फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है, फिर विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसी को अगर हम दूसरी भाषा में समझे, जब किसी भी पदार्थ में या किसी भी कंडक्टर में हम करंट का फ्लो कराते हैं या फिर धारा का प्रवाह कराते हैं, तो धारा के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वह अवरोध ही उस पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है। इसी को हम दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं। जब किसी कंडक्टर के या चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है या वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो उस चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अर्थात किसी भी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें चालक में बहने वाले धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जबकि एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होता है वोल्ट पर एम्पेयर। इसको प्रदर्शित करने का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। और जैसा कि हमने भी पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर में अप्लाई किए गए वोल्टेज और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वहां से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है। और दोस्तों, इसका विमीय सूत्र होता है ml² T⁻³ A⁻²। दोस्तों, अगर इसका विमीय सूत्र निकालने का आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करेंगे हमारे प्रतिरोध को कौन कौन से एलिमेंट इफेक्ट करते हैं, फिर प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जिसमें सबसे पहला है लंबाई, दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा है पदार्थ की प्रकृति और चौथा है तापमान। दोस्तों, हमारे कंडक्टर की जो लंबाई होती है वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब लंबाई बढ़ने के साथ साथ हमारा प्रतिरोध भी बढ़ता है। जबकि हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो हमारे प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो हमारा प्रतिरोध घट जाएगा, और अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो हमारा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं पदार्थ की प्रकृति पर किस प्रकार निर्भर करता है। यदि किसी चालक में या किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तापमान पर कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है। दोस्तों, जो हमारा चालक होता है उसका तापमान बढ़ाने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन में कंपन होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दोस्तों, केवल चालक के केस में होता है, क्योंकि अचालक या सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी चालकता बढ़ जाती है, मतलब कि हमारा रेजिस्टेंस घट जाता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे चारों कारक रेजिस्टेंस को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लंबाई कि लंबाई हमारे प्रतिरोध को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो जैसा कि दोस्तों हमने भी पढ़ा था, रेजिस्टेंस जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि चालक की लंबाई बढ़ने पर चालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, किस प्रकार बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर हम किसी भी चालक की लंबाई बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जितनी अधिक दूरी तय करेगा उतना ही कंडक्टर में उपस्थित एटम से उतनी ज्यादा बार टकराएगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की गति धीरे धीरे कम होने लगती है और विद्युत धारा का मान भी कम हो जाता है। जिससे हमें यह मालूम होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर की लंबाई बढ़ा देते हैं तो हमें जो धारा का मान है वो कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस का मान क्या है, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हमारी लंबाई बढ़ रही तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के अपोजिट होता है। कि अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस घट जाएगा, और अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया घट रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों, अगर हमारा चालक या कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो उसमें गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारा जो करंट होगा वो ज्यादा फ्लो होगा और हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम ऐसा कंडक्टर ले लें जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, उसमें से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी कम हो जाएगी, जिससे विद्युत धारा का मान भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कंडक्टर का एरिया ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और उसका कंडक्टर का एरिया कम है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रतिरोध होता है हमारी प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। इसे हम प्रतिरोध का गुणांक या चालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। किसी भी चालक की प्रतिरोधकता कई सारे कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि उसकी बनावट पर, पदार्थ की मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, उसके बीच बंध और उनकी भौतिक संरचना के कारक के किसी भी चालक की प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है। अगर किसी भी चालक की प्रतिरोधकता अधिक है तो उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा। अब हम बात करते हैं चौथे नियम की कि हमारा टेम्परेचर पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो जैसा कि दोस्तों हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारा जो कंडक्टर होता है, हमारा जो पदार्थ होता है, फिर हमारा जो चालक होता है, उसका तापमान बढ़ाने पर उसके बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे काफी ज्यादा कंपन होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बाधा उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप हमारा जो विद्युत धारा होती है उसमें कमी होने लगती है और हमारा जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार जो टेम्परेचर होता है वो प्रतिरोध को प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं प्रतिरोधकता क्या होती है।
प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। उसके इस गुण को हम उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ का वह गुण जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता के साथ धारा का विरोध करता है, वह उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। दोस्तों, हमारा जो प्रतिरोधकता होता है उसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है। तो जैसा कि हमारा सूत्र था R = ρl/a, तो जो हमारा जो रो है ये हमारा प्रतिरोधकता है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा रो है ये समानुपाती नियतांक है, इसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। दोस्तों, दो अलग अलग चालकों की जो प्रतिरोध होते हैं वो समान हो सकते हैं, लेकिन जो उनका प्रतिरोधकता होता है वो समान नहीं होता, क्योंकि हमारा जो प्रतिरोधकता होता है उसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि हमारा जो प्रतिरोधकता का मान होता है टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता का मान पदार्थ के प्रतिरोध पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, लंबाई पर निर्भर करता है। और दोस्तों, जो इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपके लिए यूजफुल है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।